हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू स्टडी बडीज़ चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। तो आज हम ये चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आज हम कुछ यूनिक वे से पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि पिछली वीडियोस में मैं आपको एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ दिखाती हूँ, वो हम रीड करते हैं, है ना। लेकिन आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ रिवीजन नोट्स। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट एंड मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ताकि इसे अगर आप इसे समझ लेंगे, इसे रीड कर लेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, आपका टाइम भी सेव होगा और आप इतना कंफ्यूज भी नहीं होंगे। सो आई थिंक इट्स बेस्ट वे, है ना। तो टाइम सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कंफ्यूज भी नहीं होंगे तो आप सिर्फ इन्हीं पर फोकस करोगे, क्योंकि मेन पॉइंट्स ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहीं से करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो चैप्टर आपने रीड कर ही लिया होगा, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। अब आपको पता है कि हमारे अराउंड जो थिंग्स हैं वो मटेरियल की बनी होती है ना। अब वो मटेरियल मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। अब मेटल कौन से मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पोसेस सर्टेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब इसके एग्जाम्पल है जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे मेटल्स हैं। एंड दीज कैन बी फाउंड इन हाउस होल्ड आर्टिकल, व्हीकल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, यूटेंसिल। तो यहाँ पर जो मटेरियल ये होती हैं वो मेटल के बने होते हैं। ओके, जबकि जो नॉन मेटल ऐसे मटेरियल होते हैं दैट डोंट पोसेस दीज करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ हम आगे देखेंगे, वो उनमें लागू नहीं होती। ठीक है, नॉन मेटल्स में। तो उसकी एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल की एग्जांपल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकते हैं डायरेक्टली, और पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सीधा भी आ सकता है, और या फिर इन प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन भी आ सकती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होता है? अब जो मेटल है ना, उसके पास ये प्रॉपर्टी है कि आप उसे बीट कर सकते हो इनटू थिन शीट्स। समझ रहे हो? जो मेटल होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, और इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। ओके, अब जैसे आपने सिल्वर फॉयल या एल्युमिनियम फॉयल देखा होगा। अब ये सिल्वर और एल्युमिनियम क्या है? ये मेटल है, और उसे उन्होंने बीट करके उसे फॉयल या थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया, और इसी मेटल की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड, है ना। सो मूविंग टू नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी। सो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू वायर्स। ठीक है, हम मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में, और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। अब आपने कॉपर वायर्स देखी होंगी। अब कॉपर क्या है? कॉपर इज मेटल, उनको कॉपर को उन्होंने ड्रॉन कर दिया इनटू वायर्स, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसका नेम है डक्टिलिटी, यानी कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जैसे कॉपर वायर्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उसमें हीट पास हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, आयरन, हीटर्स एक्सेट्रा। डन। नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। अब दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। ओके, अब है सोनरस। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब मेटल के पास एक ऐसे यूनिक प्रॉपर्टी है ना कि जब हम उन्हें बीट करते हैं ना, उसे बीट करते हैं, ठीक है, तो रिंगिंग साउंड की आवाज़ आती है। ठीक है, अगर कोई मेटल सरफेस पे आप हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड की आवाज़ आती है, और इसी प्रॉपर्टी को सोनरस कहते हैं। है समझ?
आपने देखा होगा कि आपके जैसे स्कूल में वो बेल बजती है ना, तो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, क्योंकि वो मेटल होता है, तो उस पर जब वो हिट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया है ना। तो ये प्रॉपर्टी को सोनरस कहते हैं। नेक्स्ट है लस्ट्रस, यानी शाइनी, शाइनी अपीयरेंस। अब मेटल के पास शाइनी अपीयरेंस होती है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, आपको पता ही है उससे ज्वेलरी बनती है और कितनी शाइनी होती है ना। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब जो मेटल है इट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ओके। जैसे एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, इसीलिए जो रेड लिटमस पेपर होगा ना वो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बेसिक नेचर है ना। तो बेसिक में आपको पता है कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है, ओके। अब जो ये मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर ऑल्सो, ओके। अब जैसे सोडियम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इसीलिए उसे जो है केरोसिन में डाला जाता है, ठीक है। उसे केरोसिन में इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है विद वाटर, ओके। एंड सम मेटल्स जैसे आयरन हो गया दे रिएक्ट स्लोली। अब सबकी रिएक्टिविटी तो डिफरेंट होते हैं ना, कई ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कई कम रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ओके। सो मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। अब ये जो मेटल है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ओके। मेटल प्लस एसिड और क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। उस मेटल के सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है। अब मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड, तो एसिड हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। सो हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा मेटल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके हमने रिबन ले ली। तो जब हम उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने मैग्नीशियम रिबन डाला तो क्या हुआ, ये देखो, यू विल हियर अ पॉप साउंड। अब आप सोचो कि साउंड की आवाज़ आएगी, तब सोचो कि साउंड की आवाज़ क्यों आ रही है। देखो मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम, अब वो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब वो हाइड्रोजन गैस जो बनी ना वो ही गैस है, वो ही चीज़ है जो ये पॉप साउंड का कारण है, ओके। तो ये हाइड्रोजन गैस की वजह से ही आपको पॉप साउंड सुनाई देती है, ओके। अब ये कुछ मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, दे रिएक्ट विद बेसिक, और बेसिक के साथ रिएक्ट बेसिक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो एक बेस है, उसके साथ रिएक्ट करके वो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ओके। और फिर से हाइड्रोजन गैस बन रही है इसलिए पॉप साउंड आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट है ना ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि ऐसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है ना वो डिस्प्लेस कर जाएगा, यानी जगह ले लेगा। किसकी जगह ले लेगा, वो मेटल जो लेस रिएक्टिव है इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एग्जांपल है, अब यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक है, ठीक है। तो या कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है, ठीक है। और अब यहाँ मेटल है हमारे पास जिंक। देखो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट और जिंक, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब ये जब रिएक्ट करते हैं ना तो आपको अगर पता है कि जो जिंक है ना, पहली बात तो ये कि कॉपर और जिंक ये दोनों मेटल है, और जो जिंक है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो वो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। अब क्या होगा, जिंक ने कॉपर की जगह ले ली,
तो अब जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बच गया। तो अब प्रोडक्ट क्या होंगे, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर का रेड डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। अगेन मैं आपको ये इक्वेशन बताती हूँ, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, और कॉपर का रेड डिपॉजिट आपको दिखाई देगा। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मेटल। इसमें समझाने का कुछ नहीं है, मेटल की यूसेस बताई गई है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, या आप रीड कर सकते हो। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चलो, मेटल का मशीन्स में, एरोप्लेन में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है। इसका ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बनती है ना। इसका वायर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कॉपर एलुमिनियम की वायर बनती है। इसे थर्मोमीटर में भी यूज़ किया जाता है, जैसे मरकरी एक मेटल है जो थर्मोमीटर में होती है। इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसे बैटरीज बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कौन सा मेटल यूज़ होता है, लेड को यूज़ किया जाता है टू मैन्युफैक्चर बैटरीज। इसे पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे एलुमिनियम हो गया है ना, उसे हम शीट्स में रोल कर देते हैं तो वो पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी काम आता है। ओके, अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब सीधा सा फंक्टा मैं आपको बताती हूँ, जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, जैसे मैलिएबल थी, डक्टाइल थी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सोनरस, लस्ट्रस। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की होंगी ना, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अब नॉन मेटल नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट सोनरस है, नॉन लस्ट्रस है। ठीक है, नॉन मैलिएबल यानी हम उसे बीट नहीं कर सकते इनटू शीट्स, नॉन डक्टाइल यानी कि हम उसे वायर्स में ड्रॉ नहीं कर सकते, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो सकती, नॉट सोनरस मतलब कि साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नॉन लस्ट्रस मीन्स वो शाइनी नहीं होता, उसका डल अपीयरेंस होता है नॉन मेटल का। ईजी उसका ऑपोजिट ही कर देना। ओके, वेरी इजी। ओके, अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती हैं। ओके, और नॉन मेटल्स जनरली डो नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, एंड नॉन मेटल्स जनरली डू रिएक्ट विद एनी ऑफ द एसिड। एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं लेकिन वाटर से रिएक्ट नहीं करते। कुछ होते हैं नॉन मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाटर से रिएक्ट नहीं करते, और ज़्यादातर नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब ये नॉन मेटल के यूसेस हैं, सिंपली रीड करने का ही है कि अब नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो वो तो आपको पता है, हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। और जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ना। तो कुछ नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। और नॉन मेटल लाइक लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज टू प्रोपेल रॉकेट्स, एंड नॉन मेटल ग्रेफाइट वो पेंसिल में यूज़ की जाती है ना, पेंसिल के लिड के लिए ग्रेफाइट विच इज़ अ नॉन मेटल यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखो हमने एक ही वीडियो में, अगर मैं टाइम की बात करूं तो सिर्फ 15 मिनट्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वे अच्छा लगा नोट्स से पढ़ने का, या आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ना प्रेफर करोगे। ठीक है, मुझे बताना, फिर अगला चैप्टर मैं वैसे ही करूँगी। ओके, मुझे तो ये बेस्ट लगा, मतलब जल्दी भी हो जाता है, टाइम सेविंग है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।